हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिहिर व्यास और फिर से एक बार आप लोगों का स्वागत है मेरी इस चैनल पे। फ्रेंड्स, हमने ऑब्जेक्ट के जो लेसन्स थे वो कंप्लीट कर दिए हैं और अब आपको समझ में आ जाएगा कि ऑब्जेक्ट क्यों इतना इम्पोर्टेंट था। क्योंकि हमारा जो ये अब नया टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है डेट ऑब्जेक्ट। मतलब कि अब आप जब काम कर रहे हो, प्रोग्रामिंग कर रहे हो, आप वेबसाइट्स बना रहे हो, अपने सॉफ्टवेयर बना रहे हो, कुछ भी, तो हर एक टेक्नोलॉजीज के अंदर आपको कहीं ना कहीं यूज करना ही पड़ेगा कि आपको डेट डिस्प्ले करवानी होगी, रिकॉर्ड्स कब बना था, कब उसका अपडेशन हुआ, कब वो डिलीट हुआ। तो वो सारी इंफॉर्मेशन हमको डेट से मिलती है। जैसे कि आप ई कॉमर्स साइट बना रहे हो और उसमें ऑर्डर कोई कस्टमर कर रहा है तो कौन सी डेट पे किस टाइम पे उसने ऑर्डर किया था, वो सारी इंफॉर्मेशन हमको चाहिए। तो वैसे ही फ्रंट एंड टेक्नोलॉजीज के अंदर, मतलब जावास्क्रिप्ट के अंदर, हमको भी डेट अगर शो करवानी है, डिस्प्ले करवानी है हमारे पेजेस के अंदर, ब्राउजर के अंदर, तो उसके लिए जावास्क्रिप्ट प्रोवाइड करता है उसका डेट ऑब्जेक्ट। तो इसीलिए हमने सबसे पहले ऑब्जेक्ट के बारे में जान लिया था कि ऑब्जेक्ट क्यों इम्पोर्टेंट है और ऑब्जेक्ट कैसे वर्क करता है। क्योंकि सारी चीजें जो चलने वाली है अब से, हमारे जो टॉपिक्स आएंगे, जैसे कि डेट ऑब्जेक्ट है, फिर डॉम आने वाला है, तो वो सारे ऑब्जेक्ट्स पे वर्क करेंगे। तो इसीलिए मैंने जो ऑब्जेक्ट के जो वीडियोस थे वो बने उतने डिटेल में बनाए और टॉपिक्स ज़्यादा लेके आया मैं उसके अंदर। और भी उसमें दो तीन टॉपिक्स है या कुछ जो छोटे टॉपिक्स हैं वो बाद में मैं अपलोड कर दूंगा, क्योंकि उस वो इतना ज़रूरी नहीं है अभी के लिए। क्योंकि अभी हमको फटाफट जावास्क्रिप्ट को ख़त्म करना है और रिएक्ट स्टार्ट करना है, बने उतना जल्दी। ठीक है। तो जब हम लोगों ने ऑब्जेक्ट पढ़ा था, अगर आप पहली बार ये वीडियो देखने के लिए आ रहे हो और पहली बार देख रहे हो, अगर आप बिगिनियर्स हो, तो प्लीज पहले ऑब्जेक्ट्स के जो वीडियो है वो एक बार देख लेना, ताकि आपको ये जो सारे वीडियोस जो अब अपलोड होंगे वो आपको अच्छे से समझ में आ जाए, और कुछ नहीं। यही एक रीज़न है मैं आपको बोल रहा हूँ कि पहले ऑब्जेक्ट के बारे में जान लेना। अगर सारे वीडियोस अगर आप एक बार देख लोगे तो बहुत ही अच्छी बात है कि आपको थोड़ा नॉलेज मिल जाएगा, बेसिक्स। अगर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये वीडियो से आप स्टार्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। ऑलराइट। तो जब हम लोगों ने ऑब्जेक्ट पढ़ा था फ्रेंड्स, उससे पहले हम लोगों ने एरेज भी पढ़े, स्ट्रिंग भी पढ़े, मैथ फंक्शंस पढ़े। वो जानते हो, वो सब ऑब्जेक्ट से ही काम करते हैं। प्रॉब्लम ये है कि देखो क्या है कि अगर मान लो कि मेरे पास कुछ एरे है, तो मैं एरे इज इक्वल टू इस तरह से भी एरे लिख सकता हूँ। ठीक है। फिर अगर स्ट्रिंग की बात करें तो मैं इस तरह से स्ट्रिंग भी लिख सकता हूँ। ये सारे कुछ जो चीजें हैं वो सब ऑब्जेक्ट है। लेकिन होता ये है जावास्क्रिप्ट के अंदर कि ये जो स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट बना रहे हो, तो वो कंसीडर करता है कि अब जो आप इनपुट डालोगे वो स्ट्रिंग होगा और स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके आपको आउटपुट देता है। तो ये ना करके जावास्क्रिप्ट हमको डायरेक्टली फैसिलिटी देता था कि भाई आप यहाँ पे कोई वेरिएबल हो, उसको यहाँ से इस तरह से डिक्लेयर करवा दो, तो ये ऑटोमेटिक स्ट्रिंग को कंसीडर कर देता था। ये इन्होंने रूल बना दिया कि आप जैसे ही इन्वर्टेड कॉमा में इस तरह से कोई भी वैल्यू लिखोगे वो ऑटोमेटिकली स्ट्रिंग को कंसीडर करता है। इसीलिए हमको हर बार इस तरह से न्यू स्ट्रिंग या न्यू एरे या फिर न्यू मैथ इस तरह से कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। हालांकि वो सारी चीजें इस तरह से ही वर्क करती है। अगर आप देखोगे तो उसमें जैसे कि मैं यहाँ पे न्यू करके कुछ भी लिखूँ, मैथ या नंबर, इस तरह से मैं लिखता हूँ सपोज नंबर, तो ये कंसीडर करता है कि हमारा इनपुट नंबर में होने वाला है। लेकिन जावास्क्रिप्ट ने क्या किया कि ये मत लिखो, डायरेक्टली अगर मैं इस तरह से लिख देता हूँ तो वो नंबर को ही कंसीडर करेगा। तो हमें ये न्यू करके नंबर लिखने की जरूरत नहीं है, न्यू करके स्ट्रिंग करने की जरूरत नहीं है, हमें किसी को ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए जावास्क्रिप्ट ने ये डायरेक्टली फैसिलिटी दे दी थी। ठीक है। बाकी सारी चीजें इसी तरह से ऑब्जेक्ट पे चलती है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं इस टॉपिक के अंदर जो कि हमारा डेट ऑब्जेक्ट है। तो डेट ऑब्जेक्ट की जरूरत क्यों पड़ती है, जैसा मैंने बोला कि मान लो कि आपको ब्राउजर के अंदर डेट डिस्प्ले करवानी है। तो पहले क्या होता था कि नॉर्मल HTML अगर आपको पता है तो आप क्या करोगे, जैसे कि कोई भी डेट हो तो मैं यहाँ पे इस तरह से लिख दूं कि भाई 25 तारीख है, कौन सा महीना चल रहा है मेरा, तो बोले 8वां महीना, और यहाँ पे 2022 सपोज चल रहा है, तो मैं यहाँ पे 2022 लिख सकता हूँ। सपोज आज की डेट अगर डाल दूँ तो ये वीडियो जो बन रहा है अभी के लिए तो 05/05/08 और 2023। ठीक है। तो ये आज की डेट अगर हो गई हमारी। अब देखो, मान लो कि मुझे इस तरह से डेट नहीं चाहिए, जैसे कि फॉरेन कंट्रीज के अंदर पहले मंथ आता है, तो हम लोग इस तरह से डाल सकते हैं। ठीक है। तो ये हो गया उसके फॉर्मेट के हिसाब से हमारा डेट। अब ऑल अलग फॉर्मेट में चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे, HTML में जाएंगे यहाँ पे, फिर क्या करेंगे 05/08/2023, इस फॉर्मेट में हमने डेट को डाल दिया।
तो अलग अलग फॉर्मेट में अलग अलग तरीके से हम लोग डेट डिस्प्ले करवा सकते हैं। लेकिन अगर HTML में ही करवाना है तो हार्ड कोडेड हो जाता है, हर बार जाके हमको चेंज करना पड़ता है। तो जावास्क्रिप्ट प्रोवाइड करता है डेट ऑब्जेक्ट, ताकि क्या होता है कि आपको जो भी डेट चाहिए वो आप सीधा इस तरह से और यहाँ से जावास्क्रिप्ट से ले सकते हो। अब कैसे करेंगे क्या है वो हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जावास्क्रिप्ट प्रोवाइड करता है हमारा डेट ऑब्जेक्ट। अब होता क्या है डेट ऑब्जेक्ट, इस तरह से आप न्यू करके डेट इस तरह से मैं लिख सकता हूँ। ये चीज हमको डेट का ऑब्जेक्ट प्रोवाइड करती है। देखो अभी मैं इसको एक वेरिएबल में ले लेता हूँ, जैसे कि मान लो कि मैंने न्यू डेट कॉन्स डेट करके एक वेरिएबल बना दिया। अब मैं चलता हूँ console.log करता हूँ यहाँ पे और डेट को इस तरह से प्रिंट करवाता हूँ। देखते हैं कि ये डेट हमको देता क्या है, यहाँ पे इंस्पेक्ट कर देंगे। अब कंसोल और रिफ्रेश करते हैं अभी के लिए। देखो यहाँ पे इस तरह का एक फॉर्मेट आ गया है, ठीक है। चलिए इसको ब्राउजर में ही प्रिंट करवा के देख लेते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ठीक है। इसको ब्राउजर में ही हम लोग प्रिंट करवा देते हैं कि क्या आता है। देखो यहाँ पे आ गया सैटरडे ऑगस्ट, मतलब देखो यहाँ पे होता क्या है कि मैंने सिर्फ इतना ही लिखा है न्यू डेट करके, ठीक है। तो उसने क्या कर दिया यहाँ पे, सॉरी, यहाँ पे मुझे आज की जो तारीख थी वो यहाँ पे दे दी। तो जब आप कुछ भी पास नहीं करोगे, सिंपल इनिशियलाइजेशन होता है डेट ऑब्जेक्ट का। जैसे ही आप सिंपल इनिशियलाइजेशन यहाँ पे करोगे डेट ऑब्जेक्ट का, तो वो आपको करंट डेट और टाइम के साथ वो आपको वैल्यू को रिटर्न करके देता है। अब देखो ये है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। अब ध्यान ये रखना है कि जब भी आप डेट का ऑब्जेक्ट बनाओगे और डेट डिस्प्ले करवाने की ट्राई करोगे, तो बाय डिफॉल्ट जो ब्राउजर है वो क्या करता है, आपका जो ब्राउजर का जो टाइम जोन चल रहा है उसमें ही वो आपको रिटर्न करके दे देगा, ठीक है। तो ये हमारा टाइम जोन चल रहा है अभी के लिए, तो उसमें रिटर्न करके उसने दे दिया और करंट डेट भी हमको प्रोवाइड कर देता है। तो ये है हमारा डेट का ऑब्जेक्ट, बाय डिफॉल्ट करंट डेट हमको लाके दे देता है, ठीक है। अब चीज क्या होती है कि डेट यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे इस तरह से लिखा है, डेट का जो ऑब्जेक्ट बनाया है, उसके केस के अंदर हम लोग कितने तरीके से डेट को डिस्प्ले करवा सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो अलग अलग तरीके से आप डेट को डिस्प्ले करवा सकते हो। उसमें से पहला तरीका ये है कि मैं डेट यहाँ पे लिखता हूँ और उसमें पैरामीटर्स की बात करते हैं, ठीक है। तो पैरामीटर ये हो सकते हैं कि पहला डेट स्ट्रिंग, ठीक है। मैं डायरेक्टली कोई डेट की स्ट्रिंग यहाँ पे डाल दूं तो उस हिसाब से मुझे वो भी आउटपुट दे सकता है। फिर यहाँ पे आते हैं, इसी डेट के अंदर एक और पैरामीटर होता है। सबसे पहले काम बात करते हैं ईयर की, ठीक है, ईयर भी हो सकता है। फिर दूसरा पैरामीटर आता है मंथ, ठीक है। फिर आता है हमारा डेट या डे आप बोल सकते हो, जो भी, ईयर मंथ डेट। फिर आता है आवर्स, फिर आता है हमारा मिनट्स, फिर आता है सेकंड्स और फिर आता है मिली सेकंड्स, ठीक है। इस तरीके से आप डेट के अंदर पैरामीटर पास करवा सकते हो, ठीक है। और इसमें भी केसेस है कि कौन से पैरामीटर अगर आपने पास करवाए हैं और उस हिसाब से वो कैसे आउटपुट देता है, वो हम लोग अब वन बाय वन देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं डेट स्ट्रिंग के अंदर, ठीक है। तो मान लो कि मैं यहाँ पे एक और वेरिएबल ले लेता हूँ डेट स्ट्रिंग करके और यहाँ पे चलता हूँ, न्यू डेट ऑब्जेक्ट बना देता हूँ। अब यहाँ पे लिख देता हूँ मैं सपोज 2023 डैश 08 डैश, सॉरी डैश करना है, डैश मान लो कि 20, इस तरह से मैंने लिख दिया, 20 इस तरह से मैंने कुछ लिख दिया। अब इसको प्रिंट करवाते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट डेट स्ट्रिंग, ठीक है। यहाँ पे करवा दिया हमने प्रिंट। यहाँ पे चलेंगे, रिफ्रेश करेंगे, क्या आता है देखो यहाँ पे क्या आ गया, संडे अगस्त 2023, ये टाइम हमको उसने दे दिया, ठीक है। यहाँ पे ब्रेक डाल देते हैं ताकि नई लाइन में आ जाए तो हमें पता भी चले, ठीक है। रिफ्रेश कर दिया और यहाँ पे देखो हमने क्या पास किया स्ट्रिंग में, 2023 08 और 20 इस तरह से पास किया। मतलब 2023 की साल, 08 मतलब महीना और जो 20 है वो हमारी डेट होगी, वो हमने पास कर दिया यहाँ पे। तो हमने जब रिफ्रेश किया तो उसने यहाँ पे इस तरह से रिटर्न कर दिया कि भाई अगस्त की 20 तारीख है, मतलब 20 तारीख 2023 और संडे है और टाइम यहाँ पे इस तरह से स्टैंडर्ड टाइम में हमको
कन्वर्ट करके उसने डेट दे दिया। अब मान लो कि इसी तरह से मैं यहाँ पे स्लैश लिख देता हूँ, इस तरह से मैंने फॉर्मेट कर दिया कुछ। अब रिफ्रेश करता हूँ, देखो यहाँ पे भी रिटर्न कर रहा है, ठीक है। अब दूसरा तरीका, मैं यहाँ पे इस तरह से अगर कुछ लिख दूं कि भाई अगस्त, ठीक है, 2023, अगर मैंने इस तरह से कुछ लिखा तो क्या होता है देखते हैं। देखो यहाँ पे भी आउटपुट आ रहा है। अब मैं यहाँ से इन सबको हटा देता हूँ, ठीक है, मैंने ब्लैंक कर दिया। रिफ्रेश करते हैं, इनवैलिड डेट। तो अब यहाँ पे उसको कोई भी स्ट्रिंग नहीं मिल रही है। तो इस तरह से आप स्ट्रिंग में भी पास करवा सकते हो, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या करेंगे, ये जो पैरामीटर्स है ना उसके हिसाब से चलते हैं। सबसे पहले कि पैरामीटर्स, देखो ये पैरामीटर में भी क्या क्या चीजें पास करवा सकते हैं, उसके हिसाब से क्या क्या आउटपुट आएंगे वो हमको देखना है, ठीक है। तो डेट पैरामीटर करके मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, न्यू करके मैं यहाँ पे डेट लिखता हूँ। अब यहाँ पे चल के हम लोग इसको प्रिंट करवाते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट और डेट पैरामीटर, ठीक है। अब देखो पहला पैरामीटर ईयर होता है, तो मैंने यहाँ पे 2023 लिख दिया है। तो 2023 लिखने के बाद यहाँ पे मैं रिफ्रेश करता हूँ तो क्या आता है, देखो थर्सडे जनवरी 01/1970। अब देखो ध्यान रखना, मैंने सिर्फ यहाँ पे 2023 को पास किया है और ये आउटपुट में दे रहा है थर्सडे जनवरी। अब ये जो चीज है ना फ्रेंड्स, ये क्या है कि जब भी आपकी डेट के पैरामीटर में या कहीं पे भी आपने कुछ गलत तरीके से डेटा पास किया है, जो रिक्वायर्ड डेटा है उसके अलावा कुछ और पास किया है, या जो रिक्वायर्ड डेटा है उससे कम डेटा पास किया है, तो ये रिटर्न करेगा थर्सडे जैन 01/1970। ये ऐसी डेट है जो जब जो प्रोग्रामिंग में जो बाय डिफॉल्ट डेट लेता है, सबसे पहले जहां से कैलेंडर की शुरुआत मतलब प्रोग्रामिंग के लेवल पे वो होती है, वो डेट स्टैंडर्ड जनवरी का 1970 वाला डेट रिटर्न करता है। जब ऐसा आउटपुट आपका कहीं पे आए जावास्क्रिप्ट के अंदर या कहीं पे भी कोई भी टेक्नोलॉजी में अगर आप देखोगे तो ये स्टैंडर्ड है। जहां पे आपको गलत आउटपुट अगर इस तरह से दिख रहा है तो समझ लेने का कि आपने डेट के अंदर कुछ ऐसे पैरामीटर पास किए हैं जो गलत है, या फिर जो रिक्वायरमेंट पैरामीटर है उसमें से कुछ कम पास किए या फिर पास नहीं किए। इसकी वजह से वो इस टाइप का जो स्ट्रिंग है डेट का वो आपको रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे जो मैंने 2023 लिखा है उसमें यहाँ पे नहीं चलेगा। अब दूसरा पैरामीटर क्या है, मंथ है, तो मैं यहाँ पे 08 कर देता हूँ और यहाँ पे अब रिफ्रेश करते हैं। तो अब क्या आ रहा है, देखो फ्राइडे सितंबर 01, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या लिखा है 2023 08 लिखा है, ठीक है। अब 08 का मतलब क्या होता है कि वो तो अगस्त महीना होगा, लेकिन यहाँ पे जो प्रिंट हो रहा है वो क्या हो रहा है, सितंबर हो रहा है, ठीक है। अब उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, वो भी हमको जानना है, ठीक है, तो उसके बारे में भी बात करेंगे। अभी 0 है उसको मैं 8 यहाँ पे इस तरह से लिख देता हूँ, ठीक है। 0 की जगह पे मैंने 8 लिख दिया। अब रिफ्रेश करते हैं तो क्या हो रहा है, वो भी वही क्या वही रेला है, सितंबर ही आ रहा है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब क्या करना है हमें, यहाँ पे एक और पैरामीटर क्या आ रहा है हमारा तीसरा, जो कि है डेट। तो डेट हम लोग पास करेंगे, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 25। यहाँ पे चलेंगे, रिफ्रेश करेंगे तो क्या हो रहा है, सितंबर 25 आ रहा है, सितंबर 25 आ रहा है। देखो अब यहाँ से मैं डेट और मंथ दोनों निकाल देता हूँ, सिर्फ ईयर को रख रहा हूँ, तो रिफ्रेश कर रहा हूँ तो देखो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ये डेट ले रहे हैं। इसका मतलब ये है कि अकेले ईयर से ये चीज तो नहीं चलने वाली, आपको या तो ईयर और मंथ दोनों पास करवाने पड़ेंगे। अगर आपको डेट के साथ चाहिए तो पर्टिकुलर यहाँ पे डेट का भी पैरामीटर डालो। ये 3 पैरामीटर हो गए तब जाके आपकी एक डेट प्रिंट करेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका। अब मैं मान लो कि आवर्स डाल देता हूँ कि मैं यहाँ पे 15 लिख देता हूँ, तब क्या होता है, देखो यहाँ पे 15 हो गया, जो आवर्स बाय डिफॉल्ट आ रहा था वो हट गया, अब 15 आ रहा है। देखो यहाँ पे मैं हटा देता हूँ इसको। अब रिफ्रेश करते हैं तो क्या आ रहा है, 00 बाय डिफॉल्ट आ रहा था, अब मैंने यहाँ पे 15 डाल दिया, मतलब 24 क्लॉकिंग के हिसाब से डाल दिया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मिनट डालता हूँ, मान लो कि मैंने 20 मिनट डाल दिया यहाँ पे इस तरह से। तो रिफ्रेश कर रहा हूँ, यहाँ पे 1520 यहाँ पे आ गए 1520। फिर मैं यहाँ पे डाल दे रहा हूँ सेकंड्स, तो 20 भी और डाल दिया मैंने यहाँ पे। रिफ्रेश कर रहा हूँ मैं, देखो 15 20 20 यहाँ पे आ गया इस तरह से, बढ़िया।
अब मिली सेकंड यहाँ पे डाल देता हूँ। मिली सेकंड जब आप डालोगे तो ध्यान रखना यहाँ पे कुछ भी प्रिंट नहीं होगा मिली सेकंड्स के केस के अंदर, वो बैकएंड में रन होगा। लेकिन आपकी अब फुलफिलमेंट जो हो गई वो डेट की ये है कि सितंबर 25 मंडे होगा और इस तरह से आपको मिल जाएगा, ठीक है, आउटपुट। तो अब बताता हूं कि ये जो पैरामीटर्स हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 पैरामीटर्स डेट के अंदर हम लोग पास कर सकते हैं डेट को लाने के लिए, और एक यहाँ पे डेट स्ट्रिंग सीधा डाल के भी हम लोग ला सकते हैं। अब इसके अंदर क्या हो गया केस हमने देखे, उस हिसाब से डेट के अंदर आप अकेला ईयर नहीं डाल सकते, आपको एटलीस्ट मंथ तो चाहिए ही चाहिए। तो एक ये तरीका भी हो गया। फिर एक और चीज, डेट के अंदर आपको डेट के साथ चाहिए तो मंथ के साथ डेट, ईयर, मंथ, और उसके साथ हम लोग डेट भी डाल सकते हैं। अगर आपको टाइम के साथ चाहिए, आवर्स के साथ, तो आप ईयर भी डालो, मंथ भी डालिए, डेट भी डालिए और आवर्स भी डालिए। आपको मिनट के साथ चाहिए तो आप इस तरह से भी ले सकते हो, ईयर ले लो, मंथ ले लो, डेट भी ले लो, आवर्स भी ले लो और यहाँ पे मिनट्स भी ले सकते हो, ठीक है। फिर और क्या तरीका हो सकता है, डेट के साथ अगर आपको सेकंड्स भी चाहिए तो यहाँ पे सिर्फ सेकंड तक ले लो, फिर मिली सेकंड चाहिए तो कॉमा करके मिली सेकंड ले लो। तो इतने तरीके से आप जो है वो डेट को डिस्प्ले करवा सकते हैं। एक और भी तरीका है कि एक डायरेक्टली हम लोग मिली सेकंड जो है वो भी सीधा पास करवा सकते हैं। अब ये चीज क्या है वो हम लोग आखिर में देखेंगे, हालांकि इतनी जरूरत नहीं है इस चीज की, लेकिन फिर भी हम लोग नॉलेज के लिए देख लेंगे। लेकिन ये जो है वो आपको काम में आ सकते हैं, ये जो तरीके हैं वो, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया फ्रेंड्स आप लोगों का? आई होप कि क्लियर हो चुका होगा। ओके, तो हमने यहाँ पे इस तरह से डेट को तो अब प्रिंट करवा दिया। अब होता क्या है कि कुछ स्टैंडर्ड है जो फिक्स किए हुए हैं प्रोग्रामिंग के अंदर। जैसे कि मान लो कि ब्राउजर में आप कुछ इस तरीके से डेट्स पास कर सकते हो, जैसे कि हमने डेट स्ट्रिंग के केस में देखा था कि बीच में स्लैश करके पास किया था, फिर डैश करके पास किया था, या फिर हम लोग स्ट्रिंग लिख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे कुछ स्टैंडर्ड होते हैं जो कि आईएसओ ने डिफाइन की है। अब आईएसओ क्या है, तो एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन के लिए मतलब वो काम करती है, मतलब कुछ स्टैंडर्ड्स वो प्रोवाइड करती है और डिफाइन करके रखती है कि इसी स्टैंडर्ड्स के अंदर सब कुछ चलना चाहिए, ठीक है। तो उन्होंने भी कुछ डिफाइन किया है, तो आप उस तरह से भी चल सकते हो, ठीक है। अब एक और तरीका, एक और चीज होती है यूटीसी, जो कि यूनिवर्सल टाइम कोऑर्डिनेटर होता है, ठीक है। तो वो भी एक स्टैंडर्ड है कि वहां से वो डेट फॉर्मेट को उस स्टैंडर्ड में प्रिंट करवाता है, ठीक है। ये दोनों क्या है, किस तरह से चलते हैं, वो भी हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। मतलब आईएसओ जो है वो तो स्टैंडर्ड है, जो भी हम लोग डेट स्ट्रिंग डालते हैं उसके हिसाब से जो डेट प्रिंट करके करके देता है हर एक ब्राउजर के डिफॉल्ट टाइम जोन के हिसाब से, वो उन्होंने स्टैंडर्डाइज डिफाइन किया हुआ है। अब क्या होता है, कभी कभार आप किसी ब्राउजर के अंदर कुछ मतलब मान लो कि प्रिंट करवाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि इसको अभी बंद कर लेते हैं हम लोग। अब यहाँ पे मैं एक नया वेरिएबल ले लेता हूँ न्यू डेट करके, और यहाँ पे मैं डेट का ऑब्जेक्ट बना देता हूँ, ठीक है, न्यू करके डेट का ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि 2023 को हम लोग शॉर्ट में 23 लिख सकते हैं, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 23, समझना। अब यहाँ पे मैं मंथ है उसको 8 कर देता हूँ। अब यहाँ पे मैं प्रिंट करवाता हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट राइट करके न्यू डेट, यहाँ पे मैंने इस तरह से उसको प्रिंट करवाया। अब यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं हम लोग, क्या होता है, सैटरडे आया सितंबर 01 1923 आए, देख लो यहाँ पे क्या आ गया 1923। अगर हम लोग करंट ईयर को शॉर्ट फॉर्म में लिखे तो इसी तरह से लिखेंगे, अगर मान लो कि 23 की जगह पे मैं 21 लिख देता हूँ, ठीक है, तो क्या होगा, तो 1921 आएगा। तो ये जो चीजें हैं कि आपको यहाँ पे इस तरह से आप नहीं डाल सकते हैं, आपको यहाँ पे फॉर नंबर्स के अंदर ही ईयर डालना पड़ेगा। मतलब 2023 है तो 2023 लिखो, 2024 है तो 24, इस तरह से आपको पूरा लिखना पड़ेगा। नहीं तो फिर वो क्या करेगा कि 19 किस जो ईयर है उसमें लेके जाएगा और वो उस तरह से वो ईयर को अपेंड करेगा, 1923 बताएगा वो बाय डिफॉल्ट 19 जो है उसमें चला जाएगा, उसके हिसाब से ईयर को अपेंड कर देगा।
क्योंकि हमारा स्टैंडर्ड क्या है, अगर डेट फॉर्मेट में कुछ भी गलत है, पैरामीटर नहीं डाला, तो वो 1970 से स्टार्ट करता है, 19 वाली जो है उसमें चला जाता है वो सीरीज में। ठीक है, तो ध्यान रहे कि ये आईएस उसने वो स्टैंडर्डाइज किया है कि आप इसी तरह से डेट फॉर्मेट को चला सकते हो। ठीक है, अब देखो डेट स्ट्रिंग की बात करता हूं मैं यहाँ पे, तो मैं पहले मान लो कि यहाँ पे मंथ डालता हूँ, फिर मैं डेट डालता हूँ और फिर बाद में मैं यहाँ पे ईयर डाल देता हूँ। अब यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं हम लोग, तो नीचे का जो आउटपुट है वो आ गया फ्राइडे अगस्त 25 तारीख 2023, यहाँ पे हमको मिल गया। अब मान लो कि मैंने सिर्फ 0, 8 और 25 ही पास किया है। अब यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तो वो क्या करेगा, सैटरडे अगस्त 2001 बाय डिफॉल्ट ले रहा है। जब मैंने ईयर ही पास नहीं किया तो वो बाय डिफॉल्ट 2001 में चला जा रहा है। ठीक है, वो 8वां महीना तो ले रहा है, लेकिन यहाँ पे 25। अब मान लो कि 08 है, मैं उसको 8 कर देता हूँ, खाली रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पे तो कुछ दिक्कत वो नहीं करने वाला। ठीक है, तो इस तरह से आपको जो आपका फॉर्मेट है उसके हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। अब दूसरी बात ये कि मान लो कि हमारी जो डेट है वो बाय डिफॉल्ट इस फॉर्मेट में प्रिंट होके आ रही है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट यहाँ पे इस फॉर्मेट में आ रही है। अब ऐसी फॉर्मेट तो हर जगह पे थोड़ी चलेगी, आपको फॉर्मेट तो चेंज करनी पड़ेगी। वो भी कैसे करेंगे, वो किस तरह से काम करती है, वो भी हम लोग देखने वाले हैं। लेकिन अभी के लिए ये डेट का जो इंट्रोडक्शन था, ये वीडियो था इंट्रोडक्शन के लिए। ठीक है, तो अभी यहाँ तक हम लोग रखते हैं, उसके बाद हम लोग देखेंगे अगले वीडियो के अंदर कि डेट को किस तरह से आप सही फॉर्मेट में प्रिंट करवा सकते हो, रीडेबल फॉर्मेट के अंदर, कि भाई हाँ पर्टिकुलर डेट, महीना या फिर डे है, उसके साथ हम लोग कैसे उनको प्रिंट करवा सकते हैं, डिस्प्ले करवा सकते हैं। फिर कुछ मेथड्स हैं, जैसे कि मंथ को सेट करने के लिए, डेट को सेट करने के लिए, या ईयर चाहिए आपको डेट स्ट्रिंग में से, तो कैसे लोगे। वो सारे मेथड्स हम लोग वन बाय वन देखने वाले हैं, अगले वीडियोस के अंदर हम लोग मिलेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बाय बाय।